तो 20 साल की बातचीत के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई है। मदर ऑफ ऑल डील्स ये नाम दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ऐतिहासिक समझौता, व्यापार समझौता, वो जो होने वाला था उसका रास्ता अब साफ हो गया है। हैदराबाद हाउस आज इस पल का साक्षी बन रहा है। आज हैदराबाद हाउस में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। उसके बाद में आप कह सकते हैं बहुत बड़ा व्यापार समझौता यहां पर हो रहा है, जिस पर हम आज बड़े पैमाने पर कवरेज कर रहे हैं और इसमें हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ कोशिश है जुड़ने की, एक बार दिखाइए जरा हमारे साथ कौन गेस्ट जुड़े हुए हैं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या इस व्यापार समझौते के बाद क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। हम वेट कर रहे हैं पैनलिस्ट कौन कौन हमारे साथ जुड़े, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। इसको मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है, वो ग्राफिक्स एक बार देख लीजिए। 200 करोड़ लोगों का ये बाजार बनेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा दिन है आज, हम बता रहे हैं आपको। तो हम बात कर रहे हैं, संजीव श्रीवास्तव जी स्क्रीन पर दिख गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका पुनः, और बातचीत करेंगे सर हम इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। सर, आज बेहद ऐतिहासिक महत्वपूर्ण मदर ऑफ ऑल डील्स, इस प्रकार की संज्ञा क्यों दी जा रही है इस समझौते को, जरा बताइए कितना महत्वपूर्ण है मौजूदा परिदृश्य में पूरे हिंदुस्तान के लिए। देखिए आशीष जी, ये जो डील है ये विश्व के जो आर्थिक इतिहास में जो साइन की गई सबसे महत्वपूर्ण जो बड़ी डील्स जो हुई हैं उनमें से एक है। और ये जाहिर है कि वर्तमान परिवेश में, वैश्विक परिवेश में जिस तरीके की आर्थिक अनिश्चितता दिखाई दे रही है, सामरिक अनिश्चितता दिखाई दे रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का जैसा आक्रामक व्यवहार और उसकी वजह से व्याप्त तनाव दिखाई दे रहा है, ऐसे बहुत ही अनिश्चित परिवेश में इतनी बड़ी एक ट्रेड डील को करना, निसंदेह इसे मदर ऑफ ऑल डील्स का जो की संज्ञा जो दी जा रही है वो बिल्कुल सही है। और जाहिर है कि इस डील के माध्यम से भारत और यूरोपियन यूनियन में के जो 27 राष्ट्र हैं, जो पूरा यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक है, उसके बीच में जो व्यापार बहुत ऊंचे स्तर तक जाएगा। वर्तमान समय में जो भारत और यूरोपियन यूनियन का जो ब्लॉक है उसके बीच में लगभग 140 बिलियन डॉलर्स का व्यापार होता है सालाना। लेकिन अच्छा, सर इसलिए कर रहा हूं संजीव सर आपको, क्योंकि हमारे जो दर्शक वो समझ नहीं पा रहा और समझना चाहेगा भी, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या, ये जो पूरा मुक्त व्यापार समझौता होता है एग्जैक्टली होता क्या है, और आसान शब्दों में से हम कैसे समझा सकते हैं हमारे तमाम दर्शकों को। देखिए, मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जो सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि जो राष्ट्र एक दूसरे के साथ जो व्यापार करते हैं उसमें जो आयात शुल्क है उसमें भारी कटौती की जी। बहुत सारे आइटम, तो टेक्निकल एरर है, आवाज़ नहीं आ पा रही है संजीव जी की, लेकिन कोशिश करेंगे उनसे पुनः जुड़ने की। ये बेहद बड़ा महत्वपूर्ण समझौता क्यों है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ गए आकाश जिंदल जी। आकाश जिंदल जी, ये समझौता अब विश्व व्यापार के नक्शे को किस प्रकार से बदल सकता है, इस पर आपकी टिप्पणी महत्वपूर्ण होगी सर, जरा बताइए ये कितना बड़ा दिन है। बहुत बहुत बड़ा दिन है जी। सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान जो आज थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने के रास्ते पे चला हुआ है, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ख्वाब हम सब लोगों के लिए देखा है, उस रास्ते पे हमारी रेस बहुत फास्ट हो जाएगी और बहुत जल्द हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन पाएंगे। साथ ही साथ हिंदुस्तान जो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी का एक और टारगेट लेके चला है, उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे और हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या होगा, हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी तो सरकार के पास पैसा आएगा, जिससे सरकार
पब्लिक के लिए वेलफेयर के काम करेगी, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलेगी, ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, हाईवेज बनाएगी। और हिंदुस्तान जो आज नरेंद्र मोदी साहब और उनकी टीम के एफर्ट्स की वजह से दुनिया की बड़ी इकोनॉमी जैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारी ग्रोथ और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देखिए ट्रंप साहब ने क्या किया, यूएस ने क्या किया, हम पे टैरिफ लगाए 25 + 25 50%, 7 अगस्त और 27 अगस्त। उसके बावजूद भी हमारा एक्सपोर्ट यूएस को बढ़ा है। जब नवंबर 2025 में डेटा आया, दर्शकों को बता दूं, 22% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। बट हमने एक समझदारी का फैसला लिया कि अब एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया जाए। तो ईयू आज हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ईयू के 27 देशों को हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा और ईयू भी हमारे साथ हाथ मिला के खुश है, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी इकोनॉमी जैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसीलिए उन्होंने ये नाम दिया है, मदर ऑफ ऑल डील्स नाम ईयू की तरफ से दिया गया है। इससे क्या है, आज हमारे पास टैलेंटेड मैन पावर है जो वायबल कॉस्ट पे काम करने को तैयार है। हिंदुस्तान अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत चीजों का एक्सपोर्ट जो है हम ईयू को भी कर पाएंगे। लेदर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फुटवेयर होगा, इससे बहुत फायदा होगा। साथ ही हमारे स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जा पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। वहां से बहुत चीजों की टेक्नोलॉजी हमें आएगी जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट करेगी। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया दिन है। और इसे मैं क्वांटिफाई करूं, मुझे 20 सेकंड और दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग जानना चाहते हैं, इससे हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति की इनकम 2% बढ़ जाएगी और हमारी जीडीपी ग्रोथ 0.4% बढ़ जाएगी। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। अमेरिका ने जो खोया है हमने वो पाया है। ग्रीनलैंड के चलते हुए अमेरिका ने यूरोप से नाराजगी की और हमने मौके पे, देसी भाषा में कहूं, चौका लगाते हुए यूरोप का खुली बाहों से स्वागत किया। यही समय है, सही समय है। ठीक है सर, आप बने रहेगा। हमारे साथ संजीव जी भी हैं। संजीव जी, अमेरिका के टैरिफ की बात की आकाश जी ने, क्या आप भी सर ये मानते हैं कि अमेरिका के टैरिफों के जवाब में भारत और यूरोप अब एक नई आर्थिक धुरी बन रहे हैं, उस दिशा में हम बढ़ चुके हैं? संजीव जी। जी मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर, थोड़े बीच में ग्लिच आ रहा है, लेकिन आपकी आवाज अभी आ रही है। जी देखिए आशीष जी, भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने दोनों ने ही इस तरीके की जो डील को करके पूरे विश्व को एक बहुत सकारात्मक मैसेज दिया है। और इस डील का जो लाभ भारत के 140 करोड़ लोगों को और यूरोप के जो लगभग 60 करोड़ की जो उनकी आबादी है, 200 मिलियन की जो पूरी आबादी दोनों देशों को, दोनों ब्लॉक्स को मिला करके, भारत और यूरोपियन यूनियन के ब्लॉक को मिला करके है, उसको तो बड़ा लाभ होगा ही। लेकिन ये जो मैसेज है वो पूरे विश्व में भी गया है और विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को गया है कि विश्व में राष्ट्रों को प्रॉस्पर होने के लिए और ग्रो करने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज मौजूद हैं और अनेक राष्ट्र अपने आपसी कोलैबोरेशंस को गहरा करके प्रॉस्पर भी कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं और विश्व की जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए भी रख सकते हैं। ये पूरा विश्व अमेरिका ही डिक्टेट नहीं करेगा, इस बात का मैसेज भी बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये हाई टाइम है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि वो अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। और भारत और अमेरिका जरूर एक ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन अब उस ट्रेड डील को कंक्लूड करने का जो समय है वो भी अगर डोनाल्ड ट्रंप उसको उस दिशा में आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। नाराजगी वगैरह अगर दिखाएंगे तो जाहिर है कि वो अपने पैर पे और अधिक जख्म पैदा करने की ही कार्य करेंगे। और यूरोपियन यूनियन ने भी एक मैसेज दिया है कि यूरोप के राष्ट्रों के प्रति अमेरिका का जो व्यवहार है वो उन्हें स्वीकार नहीं है। डावोस में उर्सुला वॉन डेर ने जो संबोधन दिया था उसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो व्यवहार दिखा है, जाहिर है कि उसकी वजह से पूरे ग्लोबल ऑर्डर में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक परमानेंट फिशर्स पैदा हुए हैं। एक जो विभाजनकारी जो प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ी हैं और ये जो विभाजनकारी प्रवृत्तियां स्थायी दिखाई देती हैं। उन्होंने बड़ी गंभीर बात कही थी और उन्होंने इस बात को भी कहा था कि चूंकि ये परिवर्तन अमेरिका के जो नीतियों में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर में, वो परमानेंट है, तो हमें एक परमानेंट सोल्यूशन की भी तलाश करनी होगी।
मेरा ऐसा मानना है आशीष जी कि यूरोप के जो राष्ट्र हैं वो टर्निंग पॉइंट पे, एक बहुत ही हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट पे आ गए हैं। वो पहले जो अमेरिका के साथ जो बैंड बैगनिंग किया करते थे, अमेरिका के पिछलग्गू रहा करते थे, अब वो पिछलग्गूपन वो छोड़ना चाहते हैं। वो अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को भी बनाने के लिए आगे बढ़ आसान सकते हैं। शब्दों में और क्या जैसे ये कि कह NATO सकते हैं संजीव जी, आसान शब्दों में क्या ये कह सकते हैं कि यूरोप में ट्रंप की वजह से आई आपदा में वो लोग भारत में अवसर देख रहे हैं और शायद इसीलिए ये 20 साल पुरानी लंबी बातचीत आज जो है वो कागजों पर आ रही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा है, पूरी तरह से सहमत हूँ। ये एक आपदा में जो होता क्या है ना कि जब कभी भी आप कोई का नेगेटिव कार्य करते हैं और कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति अगर कोई नेगेटिव स्टेप लेता है तो उसकी वजह से ये जो स्टेटस को जब बिगड़ता है तो उसमें नए तरीके की स्थितियां बनती है और उसमें कई सकारात्मक परिवर्तन भी आते हैं। और मैं यहाँ पे एक लाइटर नोट पे जरूर इस बात को कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं, बहुत ज्यादा वो परेशान है कि उनको क्यों नहीं दिया गया। इस आधार पर वो अपना एक नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार को पाने का क्लेम जरूर कर सकते हैं कि उन्होंने भारत और यूरोपियन यूनियन की दोस्ती और पक्की कर दी है। ठीक है, भारत ठीक है दोस्ती और सर, पक्की कर दी है। ठीक है सर, समय सीमित था, आप सभी जुड़े, बहुत आभार आपका आकाश जी और संजीव जी। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है, भारत को कितना बड़ा लाभ मिलने जा रहा है और ये टैरिफ वॉर जो यूएस ने छेड़ी है उसके जवाब में ये कितना महत्वपूर्ण और बड़ा दिन है, निर्णायक साबित होने जा रहा है ये एफटीए।